दिन ब दिन फुर्सतगंज में बच्चे गायब होते जा रहे थे और ये बात फुर्सतगंज में तेजी से फैल चुकी थी। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है फुर्सतगंज में बच्चे गायब होते जा रहे हैं और उन बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं उन बच्चों के गायब होने के पीछे कौन है। पता नहीं वो बच्चे कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम क्या ही कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, ये तो काफी बड़ी समस्या बन चुकी है। अब तो बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पड़ोस का बच्चा अपने दोस्त से रात को किसी काम के लिए मिलने गया था, लेकिन वो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। पता नहीं उसके साथ रात में क्या हुआ, इतने दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे में हमारी कौन मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते दिन से रात हो जाती है और इमली किसी जरूरी काम से वीर के घर वीर से मिलने के लिए जा रही होती है। इमली वीर से मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है, मानो किसी चीज से टकराई हो। अरे मैं तो अभी किसी चीज से टकराई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। इमली ऐसा कह रही होती है कि तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है और वीर रूम में खड़ा इमली का बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। अरे इमली कहाँ रह गई, मैं तो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ नहीं आई। वो तो सुबह सुबह यहाँ आ जाती है, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। मुझे उसके घर जाना चाहिए। ऐसा कहते ही वीर इमली से मिलने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ता है। अरे इमली जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा कब से घर पर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ आज नहीं आई। तुम्हें क्या हो गया, जल्दी से बाहर आओ इमली। अरे इमली कुछ बोल क्यों नहीं रही, लगता है इमली घर पर नहीं है। मेरे ख्याल से शायद वो पार्क में होगी। ऐसा कहते ही वीर इमली को ढूंढने के लिए पार्क की तरफ निकल पड़ता है। अरे इमली तो यहाँ पर भी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ मिल जाए। वीर इमली को ढूंढते ढूंढते एक सब्जी बेचने वाले अंकल के पास पहुंच जाता है। अरे लगता है मुझे इमली के बारे में इससे पूछना चाहिए। अरे अंकल, मैं इमली को बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इमली मुझे नहीं मिल रही और वो घर पर भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। क्या आपने उसे देखा? अरे बेटा, मैंने उसे कल रात देखा था। मैंने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि मैं वीर से किसी जरूरी काम से मिलने के लिए जा रही हूँ। इतना कहते ही वो तुम्हारे घर की तरफ चली गई। फिर मैं भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। मुझे बस इतना ही पता है। उसके इतना कहते ही वीर भागते हुए सीधा घर पहुंचता है। अरे वीर, मेरी तरफ इतना तेज भाग के आने की क्या कारण है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या हुआ वीर, मुझे जल्दी बताओ। अरे दादाजी, मैं इमली को बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। और सब्जी वाले अंकल कह रहे थे कि इमली कल रात तुम्हारे घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इमली तो यहाँ कल रात आई ही नहीं। अरे वीर, कई दिन से फुर्सतगंज में बच्चे गायब होते जा रहे हैं। कहीं इमली भी उन बच्चों की तरह गायब तो नहीं हो गई। हमें कुछ करना होगा वीर। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या वीर और दादाजी इमली को ढूंढ पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।